वेलकम बैक बच्चों। इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप अपनी पढ़ाई ईमानदारी से कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहां पर इंजीनियरिंग फिजिक्स की मिनी कैप्सूल सीरीज स्टार्ट किए थे आप लोगों के लिए, जिसमें हमने पहले क्वेश्चंस नहीं कहेंगे, हम टॉपिक डिस्कस किए। उन टॉपिक को डिस्कस करने के बाद बच्चों के डिमांड पर या फिर हमने एक जो स्ट्रेटेजी बनाई हुई थी उसको आगे बढ़ाते हुए जिन टॉपिक को हम डिस्कस कर चुके हैं मिनी कैप्सूल में, उन्हीं पर बेस्ड हम अब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। जैसे अभी करंटली में हमने इंटरफेरेंस टॉपिक को डिस्कस किया, तो इंटरफेरेंस के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में कॉन्सेप्चुअल तरीके से, वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। आई होप आप स्टार्टिंग से बने हुए होंगे और आप एंजॉय कर रहे होंगे इस सीरीज को। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँ, हमने कंप्लीट इंजीनियरिंग फिजिक्स अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़ाई हुई है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक्स हमने पढ़ाया हुआ है, फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग हमने पढ़ाया हुआ है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी भी हमने पढ़ाया हुआ है। तो अगर फर्स्ट ईयर में आपके पास ये सब्जेक्ट्स हैं तो आप यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट लाभ उठा सकते हैं। कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है आपको, कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं करना है, बस केवल और केवल आपको ईमानदारी से पढ़ना है, अपने लिए समय निकाल कर पढ़ना है। ठीक है, बेहतर चीजें प्रोवाइड कराने का काम हमारा है। जो बेहतर चीजें आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, जितना बेहतर हम आपके लिए कर सकते हैं, वो सब हम करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। कोई भी सजेशन अगर आपका है, किसी भी तरीके से कुछ और तरीके से आप करना चाहते हैं अपनी स्टडी के, जिससे और बेहतर आपकी तैयारी हो, तो वो भी आप हमारे साथ कमेंट की हेल्प से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस श्रृंखला को हम स्टार्ट करते हैं। आज हम अगले 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आई होप आप उनको भी एंजॉय करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को बेटा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि समय समय पर आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और स्टार्टिंग में ही मैं आपसे बोल देता हूं बेटा कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, जिससे कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच जाए। और इसका सबसे आसान और ईजी तरीका ये होता है कि आप वीडियो को अपने जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म हैं उन पर डाल दें, ताकि जिसको भी लाभ हो, जिसको भी जरूरत हो, वो वहां से उस वीडियो का लाभ उठा सके। ठीक है, अंत में वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो ये लाइक वाला बटन आप प्रेस कर दें। कोई भी डाउट, कोई भी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स पे बेहिचक आप कमेंट कर दें। ठीक है, वीडियो से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड कोई भी समस्या है कमेंट बॉक्स में जरूर करें, क्योंकि आपके और हमारे बीच कम्युनिकेशन का केवल और केवल एक ही माध्यम है, जो कि कमेंट है, या हेल्पलाइन नंबर पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर के लिए मैं आपको नंबर बता देता हूं, 8273708952। आप इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको सजेशन लेना हो स्टडी से रिलेटेड, तो आपकी जरूर हेल्प यहाँ पर की जाएगी। चलिए आज के क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, इससे पहले हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, केवल और केवल इंटरफेरेंस पर बेस्ड। किस तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमाकर वही चीज बार बार पूछी गई है, ये आपको पता भी चल गया होगा। ठीक है, तो आज क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है बेटा कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द कलर ऑफ द थिन फिल्म। यानी कि थिन फिल्म में हम इससे पहले क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं 3 से 4 फॉर्म में, कि थिन फिल्म में कलरफुल पैटर्न क्यों मिलता है, वो तो हम डिस्कस करके आ गए। अब वो जो कलर पैटर्न्स मिल रही हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करेंगे, यहां पर क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो अगर आपने उन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ा होगा, समझा होगा, तो अगर मैं बताऊं तो एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था बेटा कि अगर थिन फिल्म की जो थिकनेस है वो बहुत 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 कम कर दें, तो यानी कि इंटरफेरेंस वहां पर अफेक्ट हो रहा था। तो एक तो फैक्टर यही हो गया है कि फिल्म की जो थिकनेस है वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगी। दूसरा हमने बोला था कि वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है उस पर भी डिपेंड करेंगे जो कलरफुल पैटर्न आपको मिल रहा है। ठीक है, फिर अगर मैं और कॉन्सेप्ट आपको बताऊं तो जिस एंगल पर लाइट इंसिडेंट हो रही है, उस इंसिडेंट एंगल पर भी आपका जो पैटर्न है फिल्म को कि कलरफुल मिलने का, वो भी डिपेंड करेंगे। ठीक है, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मटेरियल का, जो दोनों फिल्म्स के बीच में आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या मटेरियल होता है, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर भी आपकी डिपेंड करेंगी।
अगर आप बेटा स्टार्टिंग से बने हुए हैं और सारे कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझकर चल रहे हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपके रेंज से बाहर नहीं जाएगा, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, हर तरीके से बेस्ट चीज़ें आपको प्रोवाइड कराने के लिए या बेस्ट से बेस्ट आपकी परफॉर्मेंस एग्जाम में करने के लिए हम चीज़ें लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो किस तरीके से आप लिखेंगे बेटा, द कलर डिपेंड्स ऑन, पहला थिकनेस, जैसा कि मैंने आपको बताया थिकनेस पर डिपेंड करेगा। दूसरा, किस एंगल पर लाइट इंसिडेंट हो रही है उस पर डिपेंड करेगा। थर्ड, वेवलेंथ ऑफ लाइट, यानी कि किस वेवलेंथ की लाइट आप इंसिडेंट कर रहे हैं उस पर वो कलरफुल पैटर्न डिपेंड करेगा। एंड एट द लास्ट आप अगर कहें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फिल्म मटेरियल, जो फिल्म के अंदर मटेरियल है, एयर है, वाटर है, या फिर ग्लिसरीन है, हनी है, या कुछ भी अलग दूसरा मटेरियल है, तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर भी कहीं ना कहीं वो कलरफुल पैटर्न डिपेंड करता है। तो ये 4 फैक्टर्स हो गए। 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 इनफ है, 3 भी आप लिख के आएंगे तो देयर इज नो प्रॉब्लम। क्लियर हुआ? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है बेटा कि व्हाई डू वी सी द थिन फिल्म इंटरफेरेंस इन ए सॉप बबल। भाई मैं स्टार्टिंग से आपको बेटा एग्जांपल देता हुआ आ रहा हूं कि सॉप बबल में आपको कलरफुल पैटर्न दिखाई देता है, ये दैट मीन्स इंटरफेरेंस दिखाई देता है। तो उसने यही क्वेश्चन पूछ लिया कि थिन फिल्म में जो इंटरफेरेंस मिलता है जो कि सॉप बबल है, उसमें आप कैसे देख रहे हैं, क्या है मतलब। ठीक है, तो आप किस तरीके से यहां पर लिखेंगे, सॉप बबल्स हैव ए थिन फिल्म ऑफ वेरिंग थिकनेस, क्योंकि वो क्या होता है इस तरीके से रहता है, ऐसे, है ना। ये यहां पर थिकनेस अगर आप यहां से यहां मेजर करेंगे तो ये थिकनेस कुछ अलग डिफर है ना बेटा। फिर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर थिकनेस वेरिएबल है, कुछ अलग है। फिर यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर कुछ अलग है ना। causing the interference of light reflected from the inner and outer surface, यानी कि यहां पर आपको जो लाइट है वो इंसिडेंट होकर डिफरेंट कलरफुल पैटर्न आपको दिखाई देंगे, क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट होकर जाती है इनर और आउटर सरफेस से एंड प्रोड्यूस करती है वेरिएंट कलर्स, यानी कि आपको कलरफुल पैटर्न दिखाई वहां पर देता है। यही आपका कारण है कि थिन फिल्म जो सॉप बबल की है आपको इंटरफेरेंस पैटर्न वहां पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 22 भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर थिन वेज शेप्ड फिल्म, यानी कि अब यहां पर इसने थिन फिल्म जो है वेज शेप नाम देकर यहां पर क्वेश्चन को पूछ लिया गया है कि नेचर क्या है इंटरफेरेंस पैटर्न का वेज शेप थिन फिल्म में। क्या पैटर्न का नेचर है, क्योंकि वहां पर जो बेटा थिकनेस है वो वेरिएबल रहती है, उसी वजह से ब्राइट डार्क आपको अल्टरनेट मिलता है। द इंटरफेरेंस पैटर्न इन द वेज शेप फिल्म कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस ड्यू टू वेरिंग फिल्म थिकनेस, यानी कि जो थिकनेस वेरी करती है वहां पर फिल्म की, जैसा कि अभी हमने सॉप बबल में देखा, वैसे ही आपके अल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस आपको वहां पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है बेटा? क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो एनी इंटरफेरेंस पैटर्न, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो द एनी इंटरफेरेंस पैटर्न। अब फॉलोइंग वाले वर्ड टर्म्स है कहां, है ना, तो आई थिंक ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसिंग है। आंसर देख लेते हैं, आंसर में शायद हमने चीजों को एक्सप्लेन किया होगा। हाँ, यहां पर कह रहा है कि रैंडम और इनकोहेरेंट लाइट सोर्स, और दूसरा आपसे कोहेरेंट लाइट सोर्स के बारे में यहां पर डिस्कस किया गया होगा, है ना। तो रैंडम या इनकोहेरेंट लाइट सोर्स जो होता है वो इंटरफेरेंस पैटर्न को शो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप, यानी कि वहां पर जो इनकोहेरेंट सोर्सेज या रैंडम कोहेरेंट सोर्सेज, सॉरी रैंडम इनकोहेरेंट सोर्सेज या रैंडम लाइट सोर्सेज जो होते हैं उनके दोनों के बीच कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप नहीं होता है, जिस वजह से बेटा वहां पर इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, यहां पर ये रैंडम
लाइट सोर्स या इनकोहेरेंट सोर्स की ही बात यहाँ पर कर रहा होगा, जो फॉलोइंग डज नॉट शो द एनी इंटरफेरेंस पैटर्न, यहाँ पर क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है, ठीक है, वो क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट हो गया था, लेकिन आंसर से हमने उसको कनेक्ट कर लिया है। ठीक, क्लियर हुआ? चलिए लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एम ऑफ न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट? न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट का एम क्या है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता होगा कि क्या एम है न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट का। अगर मैं एप्लीकेशन की यहाँ पर बात करूँ तो एप्लीकेशन आपने दो देखी हैं। एक एप्लीकेशन हमने डिस्कस की है जिसमें हम विद द हेल्प ऑफ द न्यूटन्स रिंग आप वेवलेंथ ऑफ लाइट फाइंड आउट करते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ द दीज न्यूटन्स रिंग diameters you can also find out the refractive index की वैल्यू, जो मीडियम है आपका दोनों प्लेन ग्लास प्लेट और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के बीच में, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू भी आप विद द हेल्प ऑफ न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो यही एम है आपके न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट का। तो लिखेंगे आप किस तरीके से बेटा, the Newton's ring experiment aimed to measure the wavelength of monochromatic or determine the refractive index of a liquid using interference pattern। यानी कि इंटरफेरेंस पैटर्न जब हमें मिल रहा है उस समय पर किस तरीके की लाइट यूज की गई है, उसकी वेवलेंथ फाइंड आउट करने का एम है न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट का, और साथ ही साथ किस मीडियम में आपका सेटअप रखा हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना भी एम है न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट का। आई होप क्वेश्चन नंबर 25, जो कि इस सीरीज का इंटरफेरेंस टॉपिक के लिए लास्ट क्वेश्चन था, ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो क्वेश्चन इंटरफेरेंस पर बेस्ड हमने लगभग 25 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। इससे पहले माधव श्रृंखला अगर आप देखेंगे तो वहां पर हमने यूनिवर्सिटी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। लगभग वो हमने 10 या 11 श्रृंखला ली है वहां पर, और उसमें लगभग 100+ क्वेश्चन हमने वहां पर कवर अप किए हैं। तो वहां से आपको 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प मिल सकती है। एक पूरा 1 शूट वीडियो हमारा 2 मार्क्स के क्वेश्चंस का ऑलरेडी अपलोडेड है। तो मैटर बहुत है, बस आपको ईमानदारी से सीक्वेंस के साथ चीजों को पढ़ते जाना है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं बेटा, कहीं पर भी कोई समस्या आपको नहीं आएगी। जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, मैं गारंटी लेता हूं कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल हमें समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, बच्चों को प्रॉब्लम आती है जब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में के आंसर वो पूछता है लैंग्वेज घुमाकर, लेकिन हमने एक क्वेश्चन को ही 3 से 4 तरीके से किस किस तरीके से पूछ सकता है वो हमने यहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये सीरीज भी लास्ट सीरीज की तरह अच्छी लग रही होगी। अगर आपका कोई भी सजेशन, कोई भी कमेंट है सीरीज को लेकर, टॉपिक को लेकर, या फिर मैटर को लेकर, जो आपको मैटर हम प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप बेहिचक होकर कमेंट बॉक्स में बेटा कमेंट जरूर करें, और साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करें, शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल इसे थंब वाले बटन को जरूर प्रेस करें। चैनल पर पहली बार अगर विजिट किए हैं तो ये सब्सक्राइब वाला बटन जरूर प्रेस कर ले, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद हम सेकंड चैप्टर जो कि डिफ्रैक्शन है, इंट्रोडक्शन वाला मिनी कैप्सूल वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है। अब आगे हम सिंगल स्लिट, डबल स्लिट और एन स्लिट के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद डिस्पर्सिव पावर और आपका जो रिजॉल्विंग पावर है उनके बारे में डिस्कस करके फिर उस चैप्टर के भी जो सारे क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो यूनिट नंबर 4 और 5 हम ऑलरेडी मिनी कैप्सूल सीरीज में डिस्कस कर चुके हैं टॉपिक वाइज, उसके भी हम क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराएंगे शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में, जैसे कि हमने इंटरफेरेंस के डिस्कस किए हैं। तो हो सकता है उससे पहले मैं डिफ्रैक्शन से पहले वो क्वेश्चन ऑप्टिकल फाइबर के या लेजर के या सुपर कंडक्टर नैनो मटेरियल के डिस्कस कर लूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा सेशन को। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए ईमानदारी से। थैंक यू।